ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत के किस क्षेत्र में डार्क स्काई सेंचुरी खोलने का निर्णय लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्पीति घाटी क्षेत्र, बी माणा गांव यानी उत्तराखंड, सी हनले क्षेत्र लद्दाख या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या की बात करें तो लद्दाख में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देकर देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से लद्दाख की प्रशासन हेनले गांव को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ मिलकर डार्क स्काई सेंचुरी घोषित करेगा। इसमें सेना भी प्रशासन की मदद करेगी। डार्क स्काई सेंचुरी में ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बगैर जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। यहाँ रात के समय स्वाभाविक तौर पर अंधेरा होता है और सितारों की प्राकृतिक रोशनी होती है। लद्दाख के प्रधान सचिव ने संरक्षित और वन्यजीव क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को मुख्य धारा में लाने पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में यह घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि हेनले खगोल के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, जो हनले नदी के समीप है और यह जगह लद्दाख तिब्बत रूट पर स्थित है, जहां पर 17वीं सदी का हनले मठ भी है। दूसरे सवाल की बात करते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए इसका गठन 1981 में हुआ था, बी इसका मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है, सी यह क्षेत्रीय संगठन के स्तर पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, या फिर डी भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य है। इसका उत्तर है डी। जीसीसी अभी सुर्खियों में है क्योंकि भारत ने हाल ही में जीसीसी देशों को धारणीय ऊर्जा क्षेत्रों यानी सस्टेनेबल एनर्जी सेक्टर्स में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और इसीलिए जीसीसी के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। जीसीसी का गठन वर्ष 1981 में हुआ था और इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है। इसमें कुल 6 सदस्य देश हैं, जिनमें शामिल हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। यमन, जॉर्डन और मोरक्को को इसका सदस्य बनाए जाने पर वार्ता जारी है, लेकिन अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। भारत जीसीसी का पर्यवेक्षक सदस्य नहीं है। वहीं 2020-21 के दौरान भारत और जीसीसी का द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार $87.36 बिलियन है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए करों और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या फिर डी उड़ीसा। इसका उत्तर है डी। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट देने की घोषणा की है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। यह फैसला इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट की घोषणा की है और उड़ीसा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत दी गई छूट 2025 तक लागू है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इगास पर्व पर राजकीय अवकाश करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है सी यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम द्वारा हाल ही में हरिद्वार के कार्यक्रम में 15 नवंबर को इगास पर्व पर राजकीय अवकाश करने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड में इगास बूढ़ी दिवाली मनाने का बड़ा महत्व रहा है, इसलिए दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाले इगास बग्वाल पर्व पर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है और इस दिन रक्षाबंधन पर हाथ पर बंधे रक्षा सूत्र को बछड़े की पूंछ पर बांधकर मन्नत पूरी होने के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी इजराइल, सी स्वीडन या फिर डी अमेरिका। इसका उत्तर है डी यानी अमेरिका।
अमेरिका हाल ही में 101वां देश बन गया है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। अभी कुछ माह पूर्व ही भारत ने अमेरिका को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बनने का आग्रह किया था और अब अमेरिका भारत के नेतृत्व वाले इस अलायंस में शामिल हो गया है। अमेरिका से इसका सदस्य बनने का आग्रह भारत ने इसलिए भी किया कि अमेरिका 2019 में भारत द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल कोलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले से ही शामिल हो चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर अब तक 101 देशों ने हस्ताक्षर किया है। स्वीडन के बाद अमेरिका नवीनतम देश है जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। उससे पहले ग्रीस, जर्मनी, डेनमार्क और इटली ने हाल ही में इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसके अलावा अक्टूबर 2021 में इजराइल भी इसका सदस्य बन गया है। अब तक 80 देशों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन भी कर रखा है और रेटिफिकेशन भी, यानी हस्ताक्षर भी और अनुसमर्थन भी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित 121 सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी हरियाणा में है और ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक तैनाती और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।